आएगा तो मोदी ही, फिर चाहे क्यों ना 60 सीटों में से 58 पर जमानत जब्त हो जाए, फिर चाहे मोदी शाह के चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक देने के बावजूद 2 सीटें आए। गोदी मीडिया सिर्फ बात करेगा त्रिपुरा और नागालैंड की, लेकिन मेघालय में कितना बड़ा खेला हुआ है आप जानते हैं क्या? नहीं तो आपको मेघालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो का हाल दिखाते हैं। सबसे पहले आप एक ट्वीट देखिएगा, कांग्रेस नेता अलका लामा ने किया है। लिखती है कि प्रधानमंत्री जी ने मेघालय की सड़कें नापी, फिर भी भाजपा को 60 में से सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत पाए हैं, बाकी 58 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। वाह मोदी जी वाह। तो मोदी जी ने कितना कमाल कर दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रांड बताया जाता है। कहा जाता है कि जहां पर भी चुनाव प्रचार कर देते हैं, वोट मांग लेते हैं, वहां पर बीजेपी का सिक्का चलता है। लेकिन मेघालय में असल में क्या हाल हुआ वो तो आप जानते ही हैं। सीटों का गणित हम आपको दिखा चुके हैं, पूरा चुनावी अपडेट दे चुके हैं। लेकिन अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनाव प्रचार की कर लेते हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो कांग्रेस भी पूर्वोत्तर के राज्यों में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन बीजेपी जो कि बड़ा सीना ठोक रही थी, मोदी शाह तक को चुनाव प्रचार में उतार रखा था, रोड शो पर रोड शो किए जा रहे थे, उसका हाल असल में क्या हुआ उस पर बात करना जरूरी है। फिलहाल कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आई मेघालय के रोड शो से, पहले आप मोदी जी का रोड शो देखिए, फिर आपको मंच की भी तस्वीरें दिखाते हैं, चुनाव प्रचार की भी तस्वीरें दिखाते हैं, फिर चुनावी समीकरण बताते हैं। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए मेघालय की सड़कें पटी हुई हैं। कितनी ज्यादा भीड़ है, कितने ज्यादा लोग हैं। मोदी मोदी का नारा लगाया जा रहा है, फूल बरसाए जा रहे हैं। इतने सारे लोग हैं, अगर मोदी के इतने ज्यादा मुरीद थे ये लोग, तो क्या इन लोगों ने जाकर वोट नहीं किया? सवाल इस बात का बनता है। जहां पर जीते हैं वहीं की बात करने से क्या ही फायदा, क्योंकि बात वहां पर भी होनी चाहिए जहां पर आपने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था। खबर तो हमने आपको यहां तक दिखाई कि मेघालय में तो बीफ तक को सपोर्ट कर दिया, फिर भी आप देख सकते हैं कि क्या हाल हुआ। फिलहाल आप तस्वीरें देखिए मोदी जी के रोड शो की। रोड शो में आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग हैं, कितनी ज्यादा भीड़ है, लेकिन सिर्फ 2 सीटें आई हैं। 58 सीटों पर जमानत जब्त हो गई है। इसके साथ ही रोड के साथ आपको मंच का भी हाल दिखाते हैं। मंच पर जब मोदी जी आते हैं तो कैसे आप तालियां बजती हैं, कितने लोग उपस्थित हैं। एक और तस्वीर देखिए, इसके बाद आपको आगे का हाल बताते हैं, मेघालय की तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं मंच पर मोदी जी की एंट्री होती है, दूसरी तरफ नारेबाजी की जाने लगती है, जबरदस्त नारेबाजी की जा रही है, मोदी जी हाथ हिला रहे हैं और कितनी ज्यादा भीड़ मौजूद है। ये भीड़ आखिर आई कहां से? क्योंकि इस भीड़ ने जाकर मेघालय में बीजेपी को तो वोट किया नहीं, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मेघालय के चुनाव प्रचार की कितनी जबरदस्त निकलकर सामने आई। जहां एक तरफ खाली कुर्सियों का डंका पीटा जाता है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि भीड़ होने के बावजूद भी बीजेपी का कितना बुरा हाल हुआ मेघालय में। लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आई, खबरें भी चलाई गई। खबर भी आपको दिखाती हूँ, खबर देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है मेघालय में पीएम मोदी का रोड शो, प्रधानमंत्री को देखने उमड़ी हजारों की भीड़, ऐसा रहा नजारा। तो हजारों की भीड़ आई, लाखों की भीड़ का दावा किया गया, लेकिन ये भीड़ आखिर चली कहाँ गई? क्योंकि ये जो भीड़ है इसके चुनावी नतीजों में परिणाम कुछ और ही नजर आए।
अमित शाह ने भी चुनाव प्रचार किया, तरह तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई। एक बार आपको मेघालय चुनाव का रिजल्ट भी बता देती हूँ कि पिछली बार से इस बार बीजेपी की कितनी बुरी हार हुई है। देखिएगा, मेघालय में लिखा हुआ है, मेघालय विधानसभा चुनाव 2023 एनपीपी 26 सीटें लेके आई, 7 सीटें ज्यादा लेकर आई। पिछली बार 19 सीटें लेकर आई थी, इस बार 26 सीटें लेके आई है, सबसे ज्यादा सीटें लाई। बीजेपी की बात करें तो 2 सीटें लेकर आए। समझिए आप कितना भारी चुनाव प्रचार किया गया। कहा जाता है कि मोदी के चेहरे पर अगर वोट मांग लेंगे तो बीजेपी कमाल दिखा देगी, लेकिन यहाँ पर तो चेहरा छोड़िए, मोदी जी खुद पहुंच गए, प्रचार प्रसार किया, तस्वीरें हमने आपको दिखाई, तो 2 सीटें आई हैं। और कोई ना बढ़त हुई है ना कोई घटत हुई है, क्योंकि पिछली बार भी 2 ही सीटें आई थी और इस बार भी 2 ही सीटें निकलकर सामने आई। कांग्रेस की बात करें तो 5 सीटें आई, -16 चले गए ये लोग। 16 कम सीटें आई, पिछली बार 21 सीटें आई थी, कांग्रेस की सबसे ज्यादा सीटें आई थी, लेकिन इस बार मात्र 5 सीटें आई हैं। टीएमसी की बात करें तो बीजेपी से अच्छा परफॉर्म किया है टीएमसी ने। टीएमसी की 5 सीटें आई और अन्य की 21 सीटें आई। टीएमसी तो 0 से 5 पर आ गई और बीजेपी 2 से 2 पर ही बनी रही। फिलहाल आप देख सकते हैं कि 2 सीटें आई हैं, लेकिन फिर भी मेघालय में कोनराड संगमा यानी कि एनपीपी के साथ मिलकर बीजेपी ने सरकार बना ली। चुनाव के ठीक पहले ही गठबंधन टूट गया था, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे, भ्रष्टाचारी बताया जा रहा था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि बात अगर कुर्सी पर आती है तो सब कुछ जायज हो जाता है। तो सवाल यहाँ पर इस बात का है कि यहाँ पर क्या अब जनादेश का अपमान नहीं हुआ है, लोकतंत्र का अपमान नहीं हुआ है? क्योंकि जब 2 सीटें आई हैं तब आत्ममंथन करना चाहिए, ना कि इस तरीके से हाथ मिलाकर सरकार बनानी चाहिए। फिलहाल अगर लोकतंत्र के सम्मान की बात हुई है तो आपको 2018 के रिजल्ट तो याद ही होंगे, मैंने आपको बताया भी कि कांग्रेस की 21 सीटें आई थी, सबसे ज्यादा सीटें लेकर आई कांग्रेस, लेकिन फिर भी कांग्रेस मेघालय में 2018 में सत्ता से बाहर हो गई। एनपीपी और बीजेपी की सरकार बनी और इस बार 2023 में भी वही होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या है ये चुनावी नतीजे जो कि मोदी जी पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? आप देख सकते हैं, बातें तो बड़ी बड़ी की जा रही है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी विश्व गुरु हो गया देश, क्या क्या बातें की जा रही, कैसी खबरें चला रहा है गोदी मीडिया, हर कोई जानता है। लेकिन जहां पर हार होती है वहां की बात नहीं की जाती है। जहां पर चुनाव प्रचार में मोदी जी एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, वहां की बात फिलहाल कैसे दबाई जाती है आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पर बात हुई है मेघालय की तो आपको हाल ही के कुछ और भी नतीजे दिखा देती हूँ। दिल्ली एमसीडी की भी बात कर लेती हूँ। यहाँ पर भी बात करें, एक जगह 58 पर जमानत जब्त हुई है, तो दूसरी खबर आप हिंदुस्तान की देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली एमसीडी इलेक्शन 2022 एमसीडी के चुनावी दंगल में उतरे 58% प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई। तो 15 साल से सत्ता पर काबिज थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि हालत क्या हुई। और भी दिल्ली में भी मोदी जी के चेहरे के नाम पर चुनाव लड़ा गया था, लेकिन हाल क्या हुआ आप देख सकते हैं। मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन नामुमकिन कैसे हुआ, सवाल इस बात का बनता है, इस पर भी बात होनी चाहिए। मोदी जी छाती तो पीटते हैं कि एक अकेला सब पर भारी है, लेकिन यहाँ पर भारी क्यों नहीं पड़ पाया, सवाल इस बात का है। फिलहाल पब्लिक सब जानती है, सब समझती है। आप देख सकते हैं कि खेल कितना बड़ा है, कैसे खबरों को दबाया जाता है और कैसे तवज्जो दिया जाता है, उठाया जाता है और बढ़ाया जाता है। फिलहाल इन तस्वीरों पर, इन खबरों पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।